नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान की तरफ तेजी से बढ़ा। बाढ़ के चलते 4000 आबादी के लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। गंगा बैराज की सड़क पर तंबू बनाकर रहने को लोग मजबूर। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान की तरफ जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा किनारे बसे दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। करीब 600 घर गंगा के पानी से प्रभावित हो गए हैं। इन गाँव में रहने वाले लगभग 4000 से ज्यादा की आबादी फंस गई है। लोग अब गांव से किस तरह निकलकर गंगा बैराज से बिठूर की तरफ जाने वाले रोड पर तंबू बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ गांव के लोग किसी तरह नाव या पानी के बीच से होकर बाहर निकल रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों ने कहा कि हमारे दुख दर्द सुनने नेता और अधिकारी नहीं आते हैं। बच्चे भूख में रोते हैं। खाना कहाँ बनाए, क्या बनाए, फसलें बर्बाद हो गई है। इस गांव के प्रधान कौन है? दिनेश। कुछ व्यवस्था वो कर रहे हैं अपने क्या कर रहे, मंझा रहे हैं जनता, क्या कर रहे हैं? हमें देख तो रहे जनता मंझा के जा रही है। खाना पीना कैसे मिल रहा है? खाना पीना का मिला, अपने अपने घर से खा कर घूम रहे हैं। घरों में तो पानी भरा है, कहाँ पर आप लोग रुक रही हैं? अब जब देखो जाने हैं घर, अब कहाँ जा रही है? क्या नाम है आपका? हमारा सुंदरलाल। कौन सा गाँव है ये तो बनियापुरवा है। हम लक्ष्मणपुरवा के निवासी हैं। यहाँ पर पानी जल भराव दिख रहा है, गंगा का जल स्तर बढ़ा है। कितने दिन से ये समस्या है? ये 4 से 5 दिन हो गए। तो सरकार द्वारा कोई सुविधा नाव लगी है, बाकी रहने की सुविधा नहीं है। अभी तक का हम कई बार बोले हैं नेकपाल साहब से कि तिरपाल की भैया व्यवस्था कराइए। जनता मेरी सब लगभग 1000 जनता से कम नहीं है हाईवे पे। अभी तक कोई तिरपाल की बंदोबस्त नहीं है और कहते कहते परेशान हो रहा है। कल खाने के लिए 3 बजे आया खाना। कितने टाइम खाना आ रहा है? 3 बजे, 2 बजे, इसके पहले खाना नहीं आता है। और बोलते हैं तो कह खाना आएगा, टाइम लगता है। तो हम कहा भैया ये खाना खाने का कोई समय है? क्षेत्रीय विधायक द्वारा यहाँ बाहर शिविर लगाया गया, उसमें क्या वितरण? नहीं, उसमें हो रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं जाते हैं तो वो वहाँ नहीं खाना खाते हैं, जिसे विरोध मानते हैं, नहीं जाते हैं वहाँ। तो खाना खाने के लिए आप लोग को कहाँ जाना पड़ रहा है? तो वही जो 2 सरकारी खाना आता है 2 बजे 3 बजे, वही खाना खाते हैं लोग। और बाकी जिसको पैसा है तो अपना होटल पे खाता है जाके। बाकी यहाँ क्या सुविधा है जब ना लकड़ी की व्यवस्था है ना गैस की व्यवस्था है, तो परेशानी तो है ही है। लगभग कितने गांव में पानी भर चुका है? हमारा ग्राम लक्ष्मणपुरवा, दुर्गापुरवा, मक्कापुरवा, गिल्लीपुरवा, दुर्गापुरवा, भोपालपुरवा और जहाँ पे खड़े हैं ये है बनियापुरवा। ये सभी गांव और भगवान दिनपुरवा, सभी गांवों में पानी भरा हुआ है। विधायक जी क्या कहेंगे यहाँ की जो स्थिति है, बनियापुरवा गांव और भी गांव है, क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति में? देखिए, ये जो पटरी क्षेत्र है और ये निषाद बहुल क्षेत्र है। लगातार हर दूसरे साल यहाँ बड़ी बाढ़ आती है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं विधायक था, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब हम लोगों ने मार्जिनल बांध बनाने का प्रस्ताव किया था और उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने IIT से सर्वे कराया था, जिसको 30 लाख रुपया उन्होंने सरकारी कोष से IIT को भुगतान किया था, जिसमें आकाशीय सर्वे और जमीनी सर्वे IIT ने किया था। और वो सर्वे पूरा होने के बाद 476 करोड़ का बांध बनने का एस्टीमेट बनाया था। एस्टीमेट बनने के बाद उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में गया था। कैबिनेट के बाद इनका जो सिंचाई विभाग का भारत सरकार का मंत्रालय है पटना में, वहां से स्वीकृत करा के दिल्ली में गया था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई थी। जल संसाधन मंत्रालय में फाइल उन्होंने रोक दी थी। उमा भारती जी जल संसाधन मंत्री थी, वो फाइल वहां से वापस नहीं आई और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन पिछले 11-12 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार है, इन्होंने कटरी के निषादों से वोट लेने के अलावा इनकी मदद का कोई काम नहीं किया। 2012 में जब ओलावृष्टि हुई थी, तब हमारी सरकार थी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्येक एकड़ पर किसान के गेहूं के जो फसल का ओलावृष्टि नुकसान हुई थी, 24,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया था किसानों का।
लेकिन इधर 11 साल में जितनी बार यहाँ बाढ़ आई, आज तक किसी किसान को सरकार से खेती का कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसान को ना मिला ना, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बटाईगीर है, बटाईगीर को एक पैसा नहीं मिला। हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है और जनता की मांग है कि जो 10 साल में जितनी बाढ़ आई है, जितना नुकसान 10 साल में किसानों को हुआ है, जो बटाईगीरों का नुकसान हुआ, उसका एक आकलन किया जाए और वो पूरा पैसा किसानों के खाते में एकमुश्त ये सरकार डाले, अगर किसान की हितैषी है। और मार्जिनल बांध जिसकी उस समय लागत 476 करोड़ थी, अब वो 11 साल बाद अगर उसका एस्टीमेट बनेगा और जब बनेगा तब उसकी लागत होगी 1400 करोड़। तो इस सरकार से कोई किसान को उम्मीद नहीं है कि किसान की मदद करेगी, गरीब की मदद करेगी। और बाकी मदद तो छोड़ो, बस्ती के अंदर आप चले जाइए, 1 रुपया की सरकार की मदद नहीं है। जो भी वितरण यहाँ हो रहा है, स्वयं सेवी संस्थाएं राशन का वितरण कर रही है, खाद्यान्न वितरण कर रही है। और समाजवादी पार्टी, हमारे 3 कैंप लगे हैं यहाँ पर, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता तन मन धन से यहाँ मदद कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, निषाद समाज के जो लोग हैं, वो बेचारे स्वयं बहुत मेहनत करके एक दूसरे की मदद करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने डीएम साहब से कहा है कि जानवरों के चारा का कोई इंतजाम नहीं है, भूसा का कोई इंतजाम नहीं, जानवर यहाँ भूखों मर रहे हैं, सरकार की तरफ से इसका कोई ध्यान नहीं है। और जो डबल इंजन सरकार के विधायक, सांसद, मंत्री जितने भी हैं, ये अभी 15 दिन बाद आएंगे और बता देंगे हमारी सरकार ने ये किया, वो किया है। किसी की कोई मदद नहीं, आम आदमी गरीब परेशान है, जिसका कोई इंतजाम नहीं।